गुड मॉर्निंग क्लास। आज जैसा कि सेकंड पार्ट नंबर 2 ला रहा हूँ मैं, ठीक है, उष्मा का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था बच्चों, उष्मा क्या होती है, ताप क्या होती है, एंड उष्मा और ताप में अपन ने अंतर देखा था। उसके बाद अपन ने देखा था क्या विशिष्ट उष्मा, उसकी डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद उसके मात्रक देखे थे। ठीक है, तो आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उष्माधारिता। ठीक है, उष्माधारिता दिख रहा है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीट कैपेसिटी। क्या होती है उष्माधारिता? देखो, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान के ताप को, मान लो कोई सी वस्तु है, उसके कुल द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं। कहने का मतलब आप बोलोगे सर हमने विशिष्ट उष्मा में भी यही देखा था कि किसी वस्तु का, वहाँ पर कुल नहीं लिखा है बच्चों, ध्यान रखना, वहाँ पर लिखा है किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का। एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, उसको बोलते हैं हम विशिष्ट उष्मा। पर अगर कुल द्रव्यमान, ये नोट करना है अपन को, कुल द्रव्यमान, ठीक है, ये जो लिखा है कुल द्रव्यमान, इसको हमको नोट करना है। ठीक है, ये जो कुल द्रव्यमान है, कि कुल द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, उष्माधारिता। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखिए उष्माधारिता क्या होती है। उष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। उष्माधारिता इक्वल टू क्या होती है, द्रव्यमान गुणा विशिष्ट उष्मा। ठीक है, और उष्माधारिता के मात्रक देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मात्रक आपको आइडेंटिफाई करना ही होगा, याद करना ही होगा, हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको मात्रक याद करने और डेफिनेशन, है ना, इस चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है। देखो उष्माधारिता का मात्रक देखो, एसआई पद्धति में उष्माधारिता का मात्रक, एसआई पद्धति में उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। क्या होता है बच्चों, जूल प्रति केल्विन। और इसका व्यवहारिक मात्रक, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, प्रति कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एसआई पद्धति में उष्माधारिता का मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन, और व्यवहारिक मात्रक होता है इसका कैलोरी प्रति कैलोरी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए विशिष्ट उष्मा से संबंधित उदाहरण। कहने का मतलब विशिष्ट उष्मा से संबंधित उदाहरण देखे, पहला क्या है कि रोगी की सिकाई गर्म पानी की बोतलों से की जाती है। जो रोगी होते हैं, ठीक है, रोगी की सिकाई किनसे करते हैं, गर्म पानी की बोतलों से की जाती है। कैसे, देखना, पानी की विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है। हमने देखा था बच्चों कल ही लेक्चर में कि पानी की जो विशिष्ट उष्मा होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 ग्राम पानी द्वारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड शीतल होने में अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक उष्मा छोड़ी जाती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम, हाँ देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरी मापी। क्या है, कैलोरी मापी। क्या होता है कैलोरी मापी? हमने देखा था ना, जब हमने उष्मा और ताप का मापन कहीं से करते हैं, तो ये हमने उष्मा में देखा था कि उष्मा का मापन हम कैलोरीमिति के सिद्धांत पर करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है उष्मा को मापने के लिए जिस पात्र का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कैलोरी मापी। ठीक है, उष्मा को मापने के लिए जिस भी पात्र का उपयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैलोरी मापी। देखो कैलोरी मापी का क्या होता है, इसमें तांबे का बना हुआ एक बेलनाकार पात्र होता है। कैलोरी मापी के अंदर ये जो दिख रहा है बच्चों, देखो ये कैलोरी मापी दिख रहा है, इसमें क्या होता है, ये तांबे का बना हुआ
क्या होता है, एक पात्र होता है, ठीक है। इसकी बाहरी सतह पर, ये जो बाहरी सतह दिख रही, बाहरी सतह क्या करती हैं, इसमें पॉलिश कर दी जाती, बाहरी सतह में क्या कर दी जाती, चमकदार पॉलिश क्यों कर दी जाती है, ताकि ये जो विकिरण है, जो बाहर की किरणें हैं, उनको ना तो अंदर आने देगा और ना ही ऊष्मा को अपने में से बाहर जाने देगा, ठीक है। इसको किस में रखते हैं, इसको लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। इसको, ये जो दिख रहा है, ये है लकड़ी का बॉक्स। ये जो कैलोरी मापी होता है, इसको हम कहाँ में रखते हैं, लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। ये जो है ना, ये वाली जो लेयर दिख रही, ये है आपकी लकड़ी का बॉक्स, ठीक है। इसके अंतर्गत ये रखा है आपका कैलोरी मापी, ठीक है। देखो आगे क्या बोलता है, और ये जो जगह, ये इसके अंतर्गत देखो क्या भरा है, इसके अंतर्गत लकड़ी है ना, ऐसी कुचालक पदार्थ भरा हुआ है, लकड़ी या रुई वगैरह इसके अंतर्गत ये जो दिख रही है आप लोगों को, ये क्या भरी हुई है, ठीक है, कुचालक पदार्थ, ठीक है। आगे देखो, देखो कैलोरी मापी में द्रव को हिलाने के लिए उसमें तांबे का मुड़ा हुआ तार, ये दिख रहा है गोला। देखो कैलोरी मापी में क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं विलोडक। ये जो गोला है इसको हम क्या बोलते हैं, विलोडक, ठीक है। और कैलोरी मापी में क्या भरा रहता है, ये द्रव दिख रहा है आप लोगों को, द्रव, कैलोरी मापी के अंदर क्या भरा रहता है, द्रव। इस द्रव को के ताप को ज्ञात करने के लिए इसके अंतर्गत एक थर्मामीटर लगाया जाता है, ये दिख, इसके अंतर्गत क्या लगाया जाता है, एक थर्मामीटर, ठीक है। और कैलोरी मापे में कुल 2 छेद होते हैं, एक ऊपर, ये ढक्कन वाला, ऊपर वाला जो दिख रहा है ये ढक्कन, ठीक है, और दूसरा कहाँ रहता है, ये विलोडक में, ठीक है। देखो आगे बोल रहा है कि कैलोरी मापी तांबे का इसलिए बना जाता है क्योंकि तांबे की विशिष्टता बहुत कम, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कैलोरी मापी तांबे का इसलिए बना जाता है क्योंकि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम, हल, विशिष्ट ऊष्मा बहुत कम, 0.093 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके ताप में वृद्धि करने के लिए बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए, अरे तांबे का इसलिए यूज़ किया जाता है कि ताप में वृद्धि करने के लिए क्या होती है, बहुत कम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है, ठीक है। ये कैलोरी मापी आपने देख लिया होगा, जो उसका स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं, इसमें एक लकड़ी का बॉक्स है, उसके अंतर्गत क्या भरा है, उसके अंतर्गत कैलोरी मापी है, और कैलोरी मापी में एक जो तांबे के रोड रहती है उसको हम विलोडक बोलते हैं, ठीक है। जो खाली जगह दिखती है उसमें क्या भरा रहता है, लकड़ी का बुरादा वगैरह कुछ अलग पदार्थ भर देते हैं, और इसकी जो सतह रहती है लकड़ी के बॉक्स की, उसमें क्या कर देते हैं, पॉलिश, ठीक है, पॉलिश कर देते हैं, तो उसमें क्या रखता है कि अंदर नहीं आने देती बाहर की किरणों को, ठीक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर एक थर्मोमीटर रहता है जिससे वो रीडिंग लेता है, ओके। देखो कैलोरी मापी का सिद्धांत क्या होता है, कैलोरी मापी का सिद्धांत सीधी बात है, देखो कैलोरी मापी का सिद्धांत ये बोलता है कि जब भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रवाहित करती है। ऊष्मा का यहाँ प्रवाह तब तक होता है तब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। अरे यार, दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं, जैसे एग्जांपल के लिए किसी वस्तु का ताप 25 डिग्री है और एक वस्तु का ताप 30 डिग्री है, तो क्या करेंगे कि जो ऊष्मा होगी वो अधिक ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी। अधिक ताप किसका है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस वाली का है, तो 30 डिग्री वाली सेल्सियस किस पे जाएगी, 25 पे जाएगी। तो जब तक 25 वाला भी 27 भी नहीं हो जाए और 30 वाला भी 27 नहीं हो जाए तब तक भी ये प्रवाह चलता रहेगा। आ रही बात समझ में। दो भिन्न भिन्न ताप वाली दो वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिला दिया तो ऊष्मा अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रभावित होगी, और ऊष्मा का यहाँ प्रवाह तब तक होगा तब तक कि दोनों का ताप समान हो जाए।
इसको ही बोलते हैं हम कैलोरी मापी का सिद्धांत। ठीक है, ऊष्मा जब तक कि समान ना हो जाए। देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा क्या होती है ये देखिए, ठीक है, काले काले अक्षरों में लिखा हुआ है। ठीक है, नियत ताप पर किसी पदार्थ के नियत ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकांक द्रव्यमान की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रहा, तो ठोस से द्रव में परिवर्तित होने में उसको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता लगती है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, भाई ठोस से द्रव में, ठोस से काय में, द्रव में, ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, ठोस से द्रव में परिवर्तित, जैसे ठोस से द्रव में हुआ तो ठोस और द्रव के बीच में उसको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, उसको बोलते हैं पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। हेलो, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम और व्यवहारिक मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अरे गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही जूल प्रति किलोग्राम और व्यवहारिक मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखना। आगे आती है गुप्त ऊष्मा, दो प्रकार की होती है, एक गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऊष्मा कितने प्रकार की होती है, गुप्त ऊष्मा सॉरी दो प्रकार की होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा देखो, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर, गलनांक पर क्या, गलनांक पर, ठीक है, उसके गलनांक पर, उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव्य में परिवर्तित करने के लिए, उसके गलनांक पर उसी ताप के द्रव में, अरे भाई गलनांक पर, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए, ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम बोलते हैं पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा। पदार्थ के गलन की गुप्त, देखो बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट, ठीक है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 336 जूल प्रति ग्राम होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम बर्फ को, भाई 1 ग्राम बर्फ थोड़ी कैसी ठोस थी, उसको गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस उसी ताप के जल में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आ रही बात समझ में, कितनी, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है 1 ग्राम बर्फ को, 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित होने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट नोट डाउन करना अपनी बुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को उसके क्वथनांक पर, क्वथनांक मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है उसको बोलते हैं क्वथनांक, पर उसी ताप की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए, अरे भाई उबलेगा तो वाष्प निकलेगी कि नहीं, कहने का मतलब क्वथनांक से वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। और ये कितनी होती है, भाप की या वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम। कितनी, 536 कैलोरी प्रति ग्राम या 2260 जूल प्रति ग्राम होती है। ठीक है बच्चों, 2260 जूल प्रति ग्राम होती है। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा लगभग ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब दूसरे क्वेश्चन नहीं
अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव, तो अधिकतर बच्चों आप पूरे अच्छे से इस लेक्चर को देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हमसे ऑब्जेक्टिव बनने चाहिए और समझ में आने चाहिए, ठीक है। ओके, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।